जी सर। इलाफ एंटरप्राइजेज़ का दफ्तर यही है? जी सर। मैं आया था यहाँ पे, हाजिर हुआ था एक इंटरव्यू के लिए, तो यहाँ पे डायरेक्टर HR से मैंने बात करनी। ओके, तो आप मुझे गाइड करेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर क्या हाल चाल है आपके? जी जी, प्लीज़ बैठे। शुक्रिया जी, शुक्रिया हैव अ सीट। शुक्रिया सर, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी है आपकी। असगर साहब, आपको हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कैसे पता चला? और बाहर तो लॉकडाउन है, तो आप यहाँ तक कैसे पहुँच गए आप? सर बड़ी मुश्किलात से मैं पहुंचा हूँ, आप यकीन करें। मैं सुबह 8 बजे उठा हूँ और मैंने पता नहीं 4 तो लिफ्टें ली हैं रास्ते में, और उसके बाद 2 पुलिस वालों को मैंने पैसे दिए, और फिर बड़ी मुश्किल से आपके मेन गेट तक पहुंचा हूँ सर। अच्छा। और दूसरा कि ऑनलाइन पे मैंने अप्लाई किया था, तो उससे मुझे कॉल आई थी, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो आपने मास्क पहना हुआ था आते हुए? सर मैंने 2 मास्क, एक मैंने अपनी जेब में रखा हुआ था, एक मैंने पहना हुआ था। अच्छा। वो पता है पिछली दफ़ा मैं गया हूँ तो मैं कीचड़ उड़ा, तो वो मेरे मास्क पे पड़ा, तो वो ख़राब हो गया। अच्छा। तो अब मैं हिफाजत करता हूँ, हर चीज़ें 2 रखता तो हूँ। बाहर आप गेट से गुजरे थे? गेट से मैं गुजरा, मैंने हाथ नहीं लगाया गेट को। मुझे उन्होंने कहा था कि गेट को हाथ नहीं लगाना, आपने वैसे खड़े रहना, तो मैं ऐसे ही खड़ा रहूँ वहाँ वो पे। जो सैनिटाइजर गेट है जो बड़ा लगा हुआ, उसके अंदर से गुजरे हाँ, थे उससे ना? वो फुहारा आपका बड़ा तेज चलता है सर, वो सारे मेरे कपड़े ख़राब कर दिए और उसने। फिर आपके हैंड सैनिटाइजर कराए उन्होंने? हाँ जी, आगे 2 लड़कियां खड़ी थी, वो मुझे कहते हैं सर ये आप इस्तेमाल कर लें। मैं कहा साबुन तो मैं घर से धो के आया हूँ हाथ। वो कहते नहीं इधर से भी आप वॉश करें, हमारे सर बड़े सख्त हैं। तो मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैंने फिर वो हाथ वहाँ से भी साफ़ कर लिए। अच्छा, तो ये जो प्रोक्योरमेंट मैनेजर की पोजीशन है, आपने इसकी अहलियत पढ़ ली थी उसके ऊपर? जी बिल्कुल, मैं अपने आप को इसका बहुत ज़्यादा काबिल समझता हूँ सर। अच्छा। मैंने पिछले कोई 10 सालों में कोई 15 कंपनियों में काम किया सर। माशाल्लाह। 6 महीने से लेके 1 साल तक मैंने हर कंपनी में काम किया सर। वेरी गुड। मेरे को बहुत तजर्बा है सर। अच्छा, तो क्या तजर्बा क्या है आपके पास? तजर्बा सर, मैं हर किस्म की जो परचेजिंग होती है ना, उसके ऊपर मैं बड़ा गहरी नज़र रखता हूँ। अच्छा। और उसकी जो रिपोर्टें वो भी मैं सही तैयार करता हूँ। अच्छा। फिर मार्केट में मेरे ताल्लुकात हैं सर बहुत से लोगों के साथ। अच्छा, तो जब तक कंपैरेटिव स्टेटमेंट आपको बनाने की समझ आती होगी, आप नौकरी छोड़ देते हो? नहीं सर, वो मुझे खुद ही निकाल देते हैं। वो ऐसे भी हुआ कई दफ़ा। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोलता। अच्छा। तो वो हुआ कि मेरा उनके साथ फटा हो जाता है। कई दफ़ा मुझे कहते हैं रिश्वत लो और ये काम करके दो, तो मैं रिश्वत नहीं लेता सर। अच्छा, देते हैं? देने की वो तो फिर मालिकों ने देनी होती है ना सर। वो तो मुझे कहते हैं उसको जाके दे आओ, तो वो फिर मैं दे देता हूँ। अच्छा। लेकिन मैंने खुद कभी नहीं ली सर, ये मैं ईमानदार आदमी हूँ। प्रोक्योरमेंट आपने किस वक्त की 15 साल में, वो बता दें। वो सर बेशुमार मरतबा सर, कभी होता ना इमरजेंसी में कोई कॉल आती है कि ये चीज़ें खरीदनी है, तो मैं खुद लेने चला जाता हूँ। मैं नहीं देखता कि हमारे स्टाफ में कोई लोग हैं या नहीं है। अच्छा। तो इस पर मुझे कई दफ़ा कैश इनाम भी मिला हुआ सर। अच्छा। मैंने कोई 15,000 रुपया एक दफ़ा मुझे मिला था, जो मैंने गरीबों में बांट दिया था। मैंने कहा मैंने रख के क्या करना, मेरे पास अल्लाह का दिया और भी बड़ा कुछ है। अच्छा। तो फिर बाद में फिर मैंने इस तरह से मेरी नौकरी होती है सर। तो तनख्वाह तो बचा लेते हैं ना आप? सर तनख्वाह मेरी पूरी बच जाती है सर। अच्छा। वो बिल्कुल, वो मैंने कमेटी डाली हुई है सर। वो हमारी उम्मीद है ना महल्ले में जो होती है कमेटी डालती है, उसको मैंने दी हुई सर। तो गुजारा कैसे करते हैं आप? गुजारा सर, और कमाई भी हो जाती है सर। अच्छा। बड़े दोस्त बाप हैं सर, बाहर से खाना भी आ जाता है सर। होटल में मैं खाना खाता हूँ, तो वो बड़ा अच्छा माशाल्लाह। कौन से ये होटल में बस खाना ऐसे ही मुख्तलिफ होटल हैं सर, अब मैं नाम लेना अच्छा नहीं लगता। तो वो सारे मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बेहतरीन यार हैं। तो आपको पता फिर काम बंदे को बंदे से काम पड़ता है सर। आपने मार्केट में लोगों के पैसे तो नहीं देने? सर मार्केट में मैंने लेने हैं, पैसे देने नहीं है। अच्छा। क्योंकि बहुत से लोगों से मैंने सौदा लिया और उससे ये हुआ कि वो उन्होंने मुझे कमीशन देनी थी, तो वो कमीशन मुझे नहीं दे रहे सर। अच्छा। तो इसलिए मेरे पैसे उनके पास फंसे हुए हैं। यानी ये काम भी आप करते हैं? नहीं सर, वो मैं देखे ना, कंपनी को एक रेट की चीज़ मैंने लेके दिया है। कंपनी ने वो जो आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट कहते हैं, वो मैंने बना ली। वो मैं लेके गया हूँ, तो उन्होंने कहा जी हाँ जी ठीक है, कितने में देगा? 500 रुपये की एक चीज़ मिलेगी। तो कंपनी कहती ठीक है 500 की ले लो। मैंने अब उनसे 450 की ले ली हुई। अच्छा। तो बाकी पैसे तो मेरे बनते हैं ना फिर। अल्लाह अकबर। तो हमारी एथिकल पॉलिसी जो है वो आपने पढ़ी है? जी बिल्कुल पढ़िए। आपने कहा बंदा ईमानदार होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। मैं ईमानदार हूँ, बंदा बिल्कुल ईमानदार। आपको देखो सारी बातें सही से बता रहा हूँ आपको। अल्लाह अकबर। यानी आप कमीशन भी लेते हैं, रिश्वत भी देते हैं? नहीं सर, ये रिश्वत नहीं है, हमारी मेहनत है सर। आप दफ्तर में सारे प्रोक्योरमेंट मैनेजर पंखा और AC लगा के बैठे रहते हैं दफ्तरों में। मैं बाहर जाता हूँ धूप में, आपको पता है कितनी गर्मी होती है, 45 का दर्जा रहता है। वहाँ जाके मैं खड़ा होता हूँ, पसीने हो जाता हूँ। कई दफ़ा मैं वहाँ से घर जाके फिर कपड़े तब्दील करके आता हूँ दफ्तर। घर जाके सो भी जाते होंगे आप? नहीं सर, वो खाना खाने जाता हूँ बस, मैं सोता नहीं हूँ। वो ये मैं नहीं करता। भूख लगी होती है, बाहर से खाना खाना समटाइम ना पेट ख़राब हो जाता है। तो ये तो प्रोक्योरमेंट के काम में तो टाइमिंग तो कोई भी नहीं होते? सर मेरा भी कोई टाइम नहीं होता सर। आप रात को 12 बजे बुलाएंगे, मैं तब भी आ जाऊँगा सर। अच्छा। उसकी वजह? उसकी वजह यह है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें रात को ही सप्लाई देंगे सर। अच्छा। वो दिन की रोशनी में सप्लाई नहीं देते सर। पैसे भी बनते हैं इसलिए भी? पैसे नहीं सर, पैसे नहीं बनते। पैसे तो कम ही बनते हैं, लेकिन है कि अगर ज़्यादा बड़े लेवल पे का काम हो ना, बीच में एक आध छक्का लग जाता है। वैसे आमतौर पे पैसे नहीं बनते। सख्ती बड़ी आजकल सर। तो कभी आपने टेंडर बनाया? टेंडर सर हाँ मैंने बनाया था। वो टेंडर कौन सा होता है सर? ये किस तरह होता है सर?
टेंडर को अखबार में जो पब्लिश करते हैं। अच्छा, अखबार वाला जो इश्तेहार की बात करने हैं, हाँ हाँ, वो मैंने बनाया था। वो बेसिकली ना मेरे पास ना 2 स्टूडेंट मैंने रखे हुए हैं जो नया नया पढ़ के आए ना, वो बनाते रहते हैं। मैं कहा यार ये तुम देखो, ये कागजी कार्रवाई मेरे से नहीं होती। अच्छा, तो यानी आपने किसी टीम को मैनेज नहीं किया? नहीं सर, टीम है मेरे पास। मैं क्रिकेट टीम का कप्तान भी रहा हूँ, अल्लाह। हॉकी टीम में भी मैं खेलता रहा हूँ। मैंने बड़ी टीमों में मैंने काम किया हुआ सर। अच्छा। हाँ जी, वो मोहल्ले की सफाई की टीम जो है ना, उसमें भी मैं हूँ आजकल। अच्छा। हाँ जी, वो उसमें मैं काम करता हूँ सर। ये आप किस किस्म की परचेज करते रहे? सर हर तरह की। मैंने पिछले दिनों 5 लोटे खरीदे कंपनी के लिए ना। वो लोटे टूट गए हुए थे बाथरूमों के लिए, तो उन्होंने मुझे भेजा। मैं शाल में खुद गया हूँ, रस्सी साथ लेके गया था। मैं कहा लोटे बांधने पड़ जाते हैं, फिर रस्सी कहाँ से मिलेगी? तो मैं बड़ा मेरा विजन बड़ा सही होता है। तो वो दुकानदार ने मुझे बड़ा 5 रुपये निकाल कर उसने खुद मुझे दिए। कहता जी बड़ी मेहरबानी, आपने 5 रुपये मुझे बताए थे, यही रस्सी मुझे ढूंढनी पड़ती थी, आप रस्सी साथ लेके आए हैं सर। तो 15 साल में आपने सिर्फ 5 लोटे ही खरीदे हैं, कोई और भी काम नहीं सर, और बड़े काम किए मैंने जनाब। सड़कें बनाई हैं मैंने। अच्छा। हाँ जी, एक कंपनी थी सड़कें बनाती थी, तो मैं लुक खरीदने जाता था। बड़े बड़े ड्रम जो हैं वो भी मैंने खरीदे हुए हैं सर। अच्छा। हाँ जी, मैंने टायरों का भी काम किया हुआ सर। पैंथर के टायर जो मैंने बड़े बड़े खरीदे हुए हैं। अच्छा। हाँ जी, वो सड़कों पे होते हैं ना, वो पुराने ला के उनको पॉलिश करके वहाँ से भी निकाल लेते हैं। अच्छा। हाँ, नवी मोहर लगाते हैं उसके ऊपर, ये एक्सपायरी डेट जो खत्म हो चुकी होती है। ये इन सारी चीज़ों का परचेज से क्या ताल्लुक है? सर वो कंपनी की गाड़ियों का टायर भी तो डालने हैं ना सर। अच्छा। हाँ जी, तो वो कंपनियाँ थी हमारी 40 गाड़ियाँ, तो मैंने ठीक ठाक गाड़ी लगाई थी उसमें। मैंने कहा जी ये तो कभी कभार ही आता मौका। तो मालिक आया, उसने कहा जी गाड़ियों के टायर क्यों ख़राब हैं, सारे घिस रहे हैं, ये हो रहा वो हो रहा, गड्डियाँ जंप कर रही हैं। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, हम अभी देख लेते हैं। रातों रात हमने फिर टायर खरीदे सारे। तो वो तो बड़ा अच्छा करते थे। वो बड़ा खुश हुआ मालिक सर, इतना खुश हुआ होगा था, क्या चमका मार रहे थे टायर सर। वो हमने पेंट करा दिए थे टायरों के ऊपर, पेंट करा के उसके ऊपर हमने निशान भी लगा दिए, कंपनी का स्टिकर लगा दिया। तो फिर वो निकाल क्यों देते थे आपको? सर पता नहीं क्यों निकाल लेते, हालांकि मैं इतना ईमानदारी के साथ काम करता हूँ, सारी बातें उनको आगे बता देता हूँ सर। अच्छा। उस दिन पुलिस वाले ने 5,000 मेरे से रिश्वत दी, वो भी मैंने आके वो बोचर बना के ले गया। अकाउंट मैनेजर ने मेरा पास नहीं किया। अच्छा। कहता ये क्या तुम जेब में पैसे डाल देते हो? पुलिस वाला तो मुझे कह रहा था 3,000 रुपये दिया। मैं कहा आपको कैसे पता चला? कहता उधर फ़ोन आया, तो मैं इसलिए थोड़ा सा वो हो जाता, कभी कभार समझने में परेशानी होती सर। लेकिन यहाँ इस किस्म की कोई हरकत नहीं होगी सर। मैं अब आपसे वादा करता हूँ मैं कोई हरकत नहीं करूँगा आपके पास। लेकिन आपका पिछले जो 15 साल का रिकॉर्ड है वो तो लेन देन में मुश्किल नहीं सर, आप देखें, मैं लेने ही है, देने नहीं है। मैंने आपको बताया, मैंने सिर्फ पैसे लेने जो हैं। काम आपने किया वो तो प्रोक्योरमेंट तो है नहीं सर। वही प्रोक्योरमेंट का काम होता है, मार्केट में जाए तो इसी को प्रोक्योरमेंट कहते हैं सर। या शायद आपके पास कोई और प्रोक्योरमेंट का काम है, अगर वो है तो वो मुझे बता दें। चले मुझे आप बता दें कि अगर किसी डिपार्टमेंट की तरफ से एक रिक्वेजिशन आती है कि जी 5 सर क्या आती है? रिक्वेजिशन। हाँ जी, रिक्वेजिशन समझते हैं आप? सर ये क्या होगा? 5 मोबाइल खरीद रहे हैं। अच्छा अच्छा, इस तरह के। हाँ जी। हाँ अभी ला दूंगा जनाब। आप क्या करेंगे? बड़े वाकई तो मेरी समझे कि फ़ोन टेलीफोन करांगा, मोबाइल और उधर से रिक्वेजिशन आ गया, आप दौड़ पड़ेंगे खरीदने? सर आप दौड़ाना भी नहीं है। बुनियादी कार्रवाई नहीं करेंगे आप? नहीं सर, दफ्तर में बैठे पहले चीज़ आएगी, उसके बाद बाकी कार्रवाई होगी सर। तो ये किस किस्म की प्रोक्योरमेंट? सर ये प्रोक्योरमेंट है, काम नहीं रुकना चाहिए। मुझे बड़ों ने बताया था कि जिस कंपनी में काम करें उसका काम ना रुके अच्छा। आपकी वजह से। तो मैं इसलिए कहता हूँ पहले मोबाइल खरीदूंगा, तलक आ देना सर। एक फ़ोन करूंगा तो फ़ोन आ जाएंगे, 5 नहीं 10 मंगाऊंगा। अच्छा। आगे दिखाऊंगा सर कौन कौन से लेने। सर अच्छा। 500 रुपये में नहीं आता। अल्लाह। हाँ सर, कोई ऐसा नहीं सर। अभी आप हुक्म करें सर, अच्छा। अगर आपको चाहिए तो मैं अभी अरेंज कर देता हूँ सर। नहीं हमारी जो एथिकल पॉलिसी है वो सर किसी को नहीं पता चलेगा सर अभी कौन सी बात हो रही है। हम ऐसी चीज़ों में नहीं पड़ते। वैसे मेरी तरफ से सर गिफ्ट रखिएगा आप सर, अगर आपको ये पसंद है तो मैं आपको ये भी दे सकता हूँ नहीं, सर। मैं हालांकि इस कंपनी का मालिक हूँ लेकिन हम ऐसी चीज़ों पे बिलीव नहीं करते। तो असगर साहब बड़ी माजरत, हम आपको जॉब सर आप देखें, मेहरबानी करें सर। अब कोरोना है, वो नौकरियां मिल नहीं रही। आप सर क्या बात कर रहे हैं सर? आप तो हमारा तो कारोबार मेरा वसी तजर्बा है सर, और मैं इतना काबिल आदमी हूँ और मैं ईमानदार भी हूँ। हर चीज़ बड़ी ईमानदारी से आपको मैंने अर्ज़ की है सर। अच्छा, ये किस किस्म की ईमानदारी है जो भी आपने मुझे सारी चीज़ें बताई हैं? सर अब मुआशरा नहीं इसको मैं तस्लीम कर। असगर साहब बस आई एम रियली वेरी सॉरी एंड मुझे बड़ी मायूसी हुई आपसे बात करके। आप जाएं। नहीं सर, मैंने बड़े इंटरव्यू दिए हुए, कभी मुझे किसी ने ऐसे नहीं कहा सर। हम नहीं रख सकते आपको, आई एम सॉरी। हम डिसऑनेस्ट लोगों को नहीं रखते, हमारी एथिकल पॉलिसी बड़ी सख्त है। हम तो एक ये सर आप ठीक नहीं कर रहे सर, आप मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे सर। आप ठीक नहीं कर रहे। आप जाइए। मैं मार्केट में क्या दूँगा इनको? कोई चीज़ ना दें आपको। मैं मार्केट में क्या दूँगा? ओके ठीक है, फिर अगर ऐसी ये बात है तो ऐसी सही है। ठीक है, ओके जी, मैं जा रहा हूँ। जी सर। अस्सलाम वालेकुम जी, इलाफ एंटरप्राइजेज का ऑफिस चाहिए? जी सर। एक्चुअली आई वांट टू टॉक टू डायरेक्टर HR। ओके, थैंक यू वेरी मच।
सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ असगर हारिस सर। असगर हारिस। असगर साहब, आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? सर मैं कैंट से आया हूँ। आपको हमारे इदारे और कैसे पता चला? जी, एक्चुअली आई वाज एक्सप्लोरिंग फॉर एनी प्रॉपर जॉब, अप्रोप्रिएट जॉब, सो आई गॉन थ्रू योर वेबसाइट and I come across with the information about your company, your business, and especially about the directors and head of departments. ओके, तो असगर साहब आप किस पोजीशन के लिए हैं? Actually, sir, I have already applied for the position of procurement manager. प्रोक्योरमेंट मैनेजर। जी आपकी तालीम और आपका एक्सपीरियंस कितना है? सर, मेरी मास्टर्स डिग्री है और मेरा जो एक्सपीरियंस अराउंड आई हैव 15 years of work experience working with different companies. ओके, तो आपने मैनेजरियल पोजीशन पे कितना सा काम किया? जी, लास्ट 5 years. लास्ट 5 years। और कितने लोग आपके नीचे काम करते हैं? सर अराउंड 15 लोग थे मेरे साथ जो डायरेक्टली मुझे रिपोर्ट करते थे। इसके बाद मेरा लाइसेंस जो था वो तमाम हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साथ था। आप सालाना कितने मिलियन बिलियन की आप प्रोक्योरमेंट करते थे? सर एक्चुअली बिलियन तो नहीं थी, मिलियंस थे और ये 500 मिलियन की हमने लास्ट ईयर परचेजिंग की थी। वो आप हमारी एनुअल जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स उसमें भी देख सकते हैं। बिल्कुल। आप मुझे ये बताएंगे ये POS किसको कहते हैं? POS? सर POS पॉइंट ऑफ सेल। हाँ जी 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 तो आपको जितने भी गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह की डिटेल का पता है? जी बिल्कुल। जो परचेज ऑर्डर में आपने जी जी सर। सारा कुछ? सर जो परचेज ऑर्डर हम लेते हैं और उसके बाद हमारा एक टैक्स डिपार्टमेंट है प्रॉपर जो उसको एवेल्यूएट भी करता है। तो मेरा ज़्यादा काम जो टेंडरिंग में होता है और मैं आई प्रेजेंट माई कंपनी टू द डिफरेंट कंपनीज एट द गवर्नमेंट लेवल। जो टेंडर आते हैं उनको फिल करना, उसको सबमिट करना, उसके डॉक्यूमेंटेशन करना और उसको जाके सबमिट करना, वो मेरा काम है सर। और आई एम द की पर्सन हु इज़ रिप्रेजेंटिंग माई कंपनी इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल अदर देन द कंपनी सर। तो कभी आपने कोई इंटरनेशनल टेंडर भी क्लोज किया? सर अभी ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हमारी कंपनी लोकल लेवल पे काम कर रही है और चूँकि अब कोरोना वायरस आ गया और उस वजह से हमारा था जहन एक्सपोर्ट करने का, तो वो एक्सपोर्ट पे थोड़ी सी बैन है तो इसलिए, लेकिन वर्किंग हमने की थी। LC ओपन करने का मुझे नॉलेज है सर और उसके बाद मैंने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की मैंने सर्टिफिकेशन ली हुई है सर। बैंकिंग ट्रांजेक्शन के ऊपर मुझे पूरा अबूर है सर। ओके, तो कभी वेंडर ने आपको ब्राइब की भी पेशकश की? सर ऐसे नौबत नहीं आती, होता है कुछ लोग ऐसे होते हैं लेकिन हम बड़ा टैक्टफुली उनको हैंडल कर लेते हैं। अब चूंकि हमारी कंपनी की पिछले 5 साल से मैं ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज ए हेड ऑफ प्रोक्योरमेंट, तो वो ऐसी शायद वो जरूरत भी नहीं करते। बिल्कुल। और हमारा काम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और क्लीन होता है सर। बिल्कुल। और आई एम रियली आई एम द कस्टोडियन ऑफ द कंपनीज मनी। और अगर उसमें ब्राइबरी करेंगे हम या कोई मिस अप्रोप्रिएशन करेंगे तो ऑब्वियसली वो कंपनी का तो लॉस होगा, हमारा ज़ाती लॉस भी होगा सर। बिल्कुल जी असगर साहब, मैं आपको अपने बोर्ड को रिकमेंड कर देता हूँ। जी जी हमारी एक एथिकल पॉलिसी है, उसको आपको साइन करना पड़ेगा। जी जी और उसकी हर शिक को जो है वो आपको उसके मुताबिक आपको काम करना होगा। अगर कोई ऐसी वन टू वन सिचुएशन होती है तो यू मे फेस लीगल एक्शन और लीगल कॉम्प्लिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं होगा और दूसरी बात है कि आपकी पॉलिसी को बिल्कुल मैं पढ़ लूँ पहले, पढ़ने के बाद मैं बिल्कुल देख लूँगा कि वो क्या होगा। एक्चुअली हमारी कंपनी में भी एक बहुत स्ट्रिक्ट एथिकल पॉलिसी ऑलरेडी प्रिवेल कर रही है जिसके हम बहुत ज़्यादा यानी कि वी आर सो बाउंड टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट पॉलिसी। मेरे साथ हुआ था कि एक मेरे 2 सबऑर्डिनेट थे, उन्होंने कुछ खराफात की थी तो उनको फिर हमने अकॉर्डिंग टू पॉलिसी हमने उनकी सर्विस को टर्मिनेट कर दिया सर। बिल्कुल सही है। असगर साहब, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाए। आपका जो केस है वो HR में चला जाएगा, वहाँ से आपको कॉल आएगी। जी जी। और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ आपको वही में फुलफिल करनी होंगी। जी जी। आपका बहुत आई एम शुक्रिया। सो ग्रेटफुल सर, आई एम रियली हैप्पी लाइक और आपसे माशाल्लाह सीखने का मौका भी मिलेगा और ज़रूर मैं इंशाल्लाह आई विल वेट फॉर योर कॉल सर। थैंक यू। जी नाजरीन, ये थे 2 डेमो, एक अच्छे कैंडिडेट का और एक कंपैरेटिवली आई डोंट वांट टू से बुरा कैंडिडेट, लेकिन एक ऐसा कैंडिडेट जिसको अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं आता था, जो कि बज़ाहिर तो अपने आप को बहुत नेक और ईमानदार तस्वुर करता था और शायद उसके नज़दीक यही ईमानदारी का खासा था कि आप जो मर्ज़ी करते जाएं और बताते भी जाएं और आप एक अच्छे इंसान हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। आपने नाज़रीन उसकी आपने देखी उसका इंटरव्यू कैसा था और उसके बाद अब एक और प्रोफेशनल गाय ही केम टू द ऑफिस फॉर इंटरव्यू। उन्होंने इंतहाई जिसे कहते हैं प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया, उनकी बातचीत करने का तरीका अच्छा था, टू द पॉइंट जवाब दे रहे थे। उसके बाद उनको अपने जो शोबा था उसके ऊपर नॉलेज भी था और स्टडीज़ भी की हुई थी उन्होंने।
रेलेवेंट सर्टिफिकेशंस भी ली हुई थी, और अबव ऑल उनका इंटरव्यू में आके प्रेजेंट होना और सवालों का जिस अंदाज से और बॉडी लैंग्वेज के साथ जवाब देना, ये मैटर करता है। तो आपकी खिदमत में हम ये अर्ज़ करते हैं कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप सबसे पहले अपने अटायर को देखें, अपनी बॉडी लैंग्वेज को देखें, आप उस पोजीशन को देखें जिस पोजीशन के लिए आप जा रहे हैं, जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने के जा रहे हैं उस कंपनी की प्रोफाइल पढ़ें, उनकी बैलेंस शीट को स्टडी करें, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आप पढ़ें, उनके तमाम HODs को आप देखें, और अगर हो सके तो आप अपने किसी राब्ते के साथ उस कंपनी के साथ राब्ता करके कुछ लोगों से बातचीत भी कर सकते हैं, ताकि जब आप उस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप बिल्कुल नाबलद ना हों, आपको एक सर्टन अमाउंट ऑफ नॉलेज हो उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी के बिज़नेस के बारे में, और इसके साथ साथ जो कंपनी काम कर रही है उसके कंपेटिटर्स के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि आपके जहन में एक सवाल ज़रूर आना चाहिए कि आप जैसे और बहुत से कैंडिडेट आएंगे तो आपके अंदर ऐसी क्या खूबी है जो कि बाकी किसी और कैंडिडेट में नहीं है, तो आपने उसको भी उजागर करना है। तो वो ये चंद बातें हैं जो आप मद्देनज़र रखेंगे, यकीनन आप किसी भी जॉब इंटरव्यू में फेल नहीं होंगे। वो फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप उस कंपनी को ज्वाइन करें या ना करें। एनीवेज यू विल गेट योर जॉब ऑफर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो दिस वाज आवर स्मॉल डेमो एंड मैसेज टू ऑल पीपल, लाइक इफ़ यू वांट टू हॉन योर इंटरव्यूइंग स्किल्स तो यू कैन वॉच दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। कलसूम अख्तर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं अपने नाज़रीन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और अगर आप चाहते हैं कि आपको आइंदा भी ऐसी वीडियोस देखने को मिलें तो आप हमारे सब्सक्राइब चैनल पे जाएं, वहाँ जाके आप उसको सब्सक्राइब करें। इसके साथ बेल बटन को भी आप क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आते रहें। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।